Today we are going to learn 12th class UP Board English lesson number 1 A Girl with a Basket। इसके राइटर हैं विलियम ओ डगलस, जो कि उनका टाइम पीरियड देखते हैं 1898 से 1980 का इनका टाइम पीरियड है। लेसन को पढ़ने से पहले ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। William O. Douglas was a judge of the Supreme Court of the United States of America। William O. Douglas सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। विलियम ओ डगलस सुप्रीम कोर्ट के जज थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही ट्रैवल्ड वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने संसार के डिफरेंट पार्ट्स में वाइडली में बहुत ज़्यादा ट्रैवल की थी। ट्रैवल मीन्स यात्रा की थी। बट ही लाइक्ड टू ट्रैवल इन एशिया। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद क्या थी? कहाँ की यात्रा करना उन्हें बहुत पसंद था? एशिया की यात्रा करना उन्हें बहुत पसंद था। वंस इन 1950 ही विजिटेड इंडिया। एक बार 1950 में वे भारत आए। ही was a realist and sympathetic and was a lover of self-respect and supporter of labor। उनकी एक क्वालिटी थी कि वे एक रियलिस्ट थे। रियलिस्ट का मतलब क्या होता है? रियलिस्ट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल सही, जो देखते थे वो ही एक्सप्लेन करते थे। सिंपैथेटिक, उनका एटीट्यूड बहुत सहानुभूति पूर्ण होता था। मतलब उनके मन में दूसरों को देख करके बहुत ही सहानुभूति की फीलिंग्स आती थी। और वे लवर थे सेल्फ रेस्पेक्ट और के एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। मतलब जो लेबर्स होते हैं उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। सपोर्टर का मतलब होता है जो हेल्पर होते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। फॉर हिम टू अर्न वंस लिवलीहुड बाय लिमिट ऑफ लेबर वाज नोबल एंड प्रेजवर्दी। उनके लिए टू अर्न वंस लिवलीहुड, एक व्यक्ति की जो लिवलीहुड कमाना है बाय लिमिट ऑफ लेबर, लेबर की लिमिट में रह करके, वाज नोबल एंड प्रेजवर्दी, वह बहुत ही श्रेष्ठ, और प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य काम था। हिज राइटिंग्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड मेड बाय सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। उनकी राइटिंग्स कवर करती हैं वाइड रेंज ऑफ सोशल, मतलब उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक इश्यूज मिलते हैं। एंड मेड बाय सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति से और अंडरस्टैंडिंग में दूसरे को समझने की शक्ति से भरी हुई हैं। उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें सामाजिक, राजनीतिक इश्यूज़ को वाइडली कवर किया गया है। और इनकी दूसरी क्वालिटी है कि सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग उनके वर्क में हद से भी ज़्यादा मिलता है। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स दूसरे को समझने की शक्ति। इन हिज राइटिंग्स ही शोज अ स्पेशल लाइकिंग फॉर इंडिया। और अपनी राइटिंग्स में वो जो डगलस थे वे एक स्पेशल लाइकिंग बताते हैं इंडिया के लिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें इंडिया में आना और उसके बारे में बातें करना बहुत पसंद था। ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज चैरिटी। ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर, उनके मन में एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब होता है किसी के दिल में जगह बन जाना। ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल, एक रिफ्यूजी गर्ल थी जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। रिफ्यूजी में शरणार्थी, गर्ल थी, लड़की थी, जिसके प्रति उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया, एक बहुत ही स्पेशल स्पेस बन गया। हु रिफ्यूज, जिसने मना कर दिया था, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी, एज चैरिटी। चैरिटी किसे कहते हैं? चैरिटी मीन्स दान। दान के रूप में कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, उसने, लड़की ने मना कर दिया था। दिस इज वाई इन द essay A Girl with a Basket he has written
इसी कारण से इस ऐसे अ गर्ल विद ए बास्केट में उन्होंने लिखा है, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी। ये जो ब्यूटीफुल चाइल्ड था, ये बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी, बोर्न इन स्क्वालर, स्क्वालर एंड पॉवर्टी मीन्स जो निर्धनता में, जो पॉवर्टी में पैदा हुई, अनएडुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, अनएडुकेटेड मीन्स अनपढ़ थी, इन बोथ ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर मीन्स द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज को ग्रामर कह देंगे, एंड मैनर्स, मैनर्स तौर तरीकों के बारे में वह उसको समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सॉल ऑफ इंडिया, उसने मुझे अपने उस बिहेवियर की वजह से क्या किया, गिवन मी, दे दिया, ए ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ऑफ द वार्म सॉल ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया है उसकी जो वार्म सॉल है, जो दूसरे लोगों को समझने की या दिल को छूने की जो पावर है, उस झलक ने उसने कहीं ना कहीं क्या किया, उस बच्चे की इस बात ने राइटर के मन को छू लिया। ये था हमारा अबाउट द ऑथर। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अबाउट द लेसन। अब हम अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें नटशेल में आपको पता लगेगा कि लेसन में क्या लिखा है। अबाउट द लेसन, हियर इन दिस पार्ट वी विल कम टू नो अबाउट द लेसन। लेसन के बारे में जानते हैं। द ऑथर वॉज गोइंग टू बरेली। ऑथर कौन है आपका? ऑथर है विलियम और डगलस। ठीक है, बुक में कहीं कहीं विलियम सी डगलस भी मिलता है इनका नाम, लेकिन इनका रियल नेम विलियम और डगलस है। विलियम और डगलस बरेली जा रहे थे, वॉज गोइंग टू बरेली, ही गोट डाउन एट वन स्टेशन। वे अब एक स्टेशन पर उतरे। जब वो बरेली जा रहे थे तो स्टेशन में रास्ते बहुत सारे रास्ते में पड़ने वाले स्टेशंस में से एक स्टेशन पर उतरे। अ ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम। रिफ्यूजी का मतलब क्या है? रिफ्यूजी का मतलब है शरणार्थी, इंग्लिश में इसे स्क्वैटर्स कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी, जो स्क्वैटर्स थे या फिर शरणार्थी बच्चे थे जो बाहर से आए हुए थे, जो दूसरी जगह से आकर के यहाँ रह रहे थे, उन ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन में उन्हें क्या किया, शरणार्थी बच्चों के ग्रुप ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दे वॉन्टेड टू सेल देयर फैंस एंड बास्केट्स। वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि उनके जो फैंस और बास्केट्स उन्होंने लिए हुए थे बच्चों, वो फैंस और बास्केट्स खरीदना चाहते थे। द ऑथर बॉट सम फैंस एंड बास्केट्स। ऑथर ने कुछ फैंस और बास्केट्स उन बच्चों से खरीद भी लिए। बॉट का मतलब खरीदना, बाय की सेकेंड फॉर्म है बोट, बाय, बॉट, बॉट। अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 प्रेस्ड हिम हार्ड टू बाय हर बास्केट। अब एक उसी ग्रुप में से एक ब्यूटीफुल गर्ल थी जो कि केवल 9 ईयर्स की थी। प्रेस्ड हिम हार्ड, उसने उसे प्रेस किया। प्रेस्ड हिम हार्ड मीन्स उसे मतलब एक तरीके से मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उसने बहुत ज़्यादा दम लगाया कि भाई सर मेरा भी ले लीजिए, उसकी बास्केट लेने के लिए। टू बाय हर बास्केट, उसने उसे बहुत ज़्यादा मनाया कि सर मेरी बास्केट ले लीजिए। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, ये एक बहुत ही अर्नेस्ट प्लीडर थी। सो शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक बहुत ही ज़्यादा डीप रिक्वेस्ट करने वाली बच्ची थी। उसने बहुत रिक्वेस्ट की राइटर से कि उसकी बास्केट खरीद ले। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू थे। अब राइटर ने जब देखा कि बच्ची छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके फैंस और बास्केट्स को मैं ख़रीद लूँ, उसकी बास्केट्स को मैं ख़रीद लूँ, तो उस पर अब राइटर पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। सो टेकिंग पिटी ऑन आवर कंडीशन, तो उस लड़की के ऊपर पिटी, दया की भावना से भरकर, क्योंकि ये जो आपने अबाउट द ऑथर पढ़ा है उसमें देखा भी आपने कि जो राइटर है उसे सिंपैथी बहुत जल्दी आ जाती है, दया की फीलिंग एकदम से आने लगती थी।
तो जब उसने देखा, सो टेकिंग पिटी ऑन हर कंडीशन द ऑथर पुट 15 सेंट्स इनटू हर बास्केट। इसलिए उसके ऊपर दया, उसकी कंडीशन को देख करके, उस पर दया करके ऑथर ने उसके बास्केट में 15 सेंट्स रख दिए। सेंट्स बेटे करेंसी है, इट मीन्स जैसे हमारे इंडिया में रुपी चलता है और यूएस में रुपी में, जैसे हमारे यहाँ रुपी में पैसा होता है, इसी तरीके से $1 के पार्ट्स हैं ये सेंट्स। तो उसने पुट 15 सेंट्स इनटू हर बास्केट, उसके बास्केट में 15 सेंट्स डाल दिए। एज सुन एज ही पुट द मनी, जैसे ही, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही राइटर ने उसकी बास्केट में पैसे रखे, शी रेज्ड हर चिन, उसने अपनी चिन को उठाया। रेज का मतलब जैसे वो बच्ची देख रही थी, उसने एकदम से ऊपर देखा, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी रिटर्न हिम हिज मनी। और सारे के सारे विद ऑल द प्राइड, प्राइड एंड ग्रेशियसनेस मीन्स बहुत गर्व के साथ और सम्मान के साथ, एक लेडी में जो सम्मान होता है उस सम्मान के साथ उसने भैया ये सारे के सारे पैसे किसको वापस कर दिए, राइटर को वापस कर दिए। सो द ऑथर हैड नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू बाय हर बास्केट। अब राइटर समझ गया यार ये लड़की जो है बहुत ही स्वाभिमानी है, हाँ, तो उसको उसकी बास्केट अब खरीदनी ही पड़ेगी। सो द ऑथर हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, अदर चॉइस ही नहीं थी सिवाय उसकी बास्केट को खरीदने की, टू बाय हर बास्केट। When he bought her basket, जब उसने उसकी बास्केट को खरीदा, she wiped tears of her eyes and smiled. She wiped, उसने अपने आँखों के आंसू को, wipe means पोंछा, of her eyes, अपनी आँखों के आंसुओं को पोंछा, and smiled, वह हंसने लगी। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ए पुअर लिटिल गर्ल इंडिकेटेड हर स्पिरिट, उस लड़की का, जो वो छोटी सी गरीब बच्ची थी, उसके बिहेवियर मीन्स नेचर ने, स्वभाव ने, जो राइटर को क्या शो किया, इंडिकेटेड, दिखाया, शो किया उसकी स्पिरिट को। स्पिरिट का मतलब होता है कि उसके सम्मान को बताया, उसका जो स्वाभिमान था उसको शो कर रही थी वो उसका बिहेवियर से। लड़की का बिहेवियर, इतना छोटा बच्चा, 9 ईयर का बच्चा जिसके अंदर इतना स्वाभिमान है, तो ऑथर वाज रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट। इट शोड क्लियरली दैट शी हेटेड टू टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीबडी। इट शोड, इसने ये तो बात शो कर दी, पक्का कर दिया, क्लियर कर दिया क्लियरली दैट शी हेटेड टू टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीबडी, कि वह किसी भी व्यक्ति से, एनीबडी मीन्स किसी भी व्यक्ति से, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, टेक लेना, फ्री फ्रॉम एनीबडी भाई किसी से भी कोई भी चीज़ फ्री में लेना उसे पसंद नहीं है। शी हेटेड, हेट का मतलब पसंद ना होना, इसका सिनोनिम होता है डिटेस्ट, DETEST। शी हैड प्राइड ऑफ लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उसमें एक लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी देखी राइटर ने, एंड सिटीजनशिप, और एक नागरिकता की क्वालिटी देखी। शी हैड प्राइड, उसमें प्राइड था, ऑफ लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, मतलब डिसेंसी का मतलब होता है शिष्ट क्वालिटीज़, जो अच्छे गुण होते हैं, शिष्टाचार की और एक श्रेष्ठ नागरिक की क्वालिटी की प्राइड को उसने महसूस किया लड़की में। तो शी हैड प्राइड, उसमें एक गर्व था, कि उसके अंदर गर्व किस चीज़ का था, लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी और एंड सिटीजनशिप, उस लड़की की पर्सनालिटी में राइटर ने महसूस किए। इस तरह से 10 द अनएडुकेटेड रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 गेव द ऑथर अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। इस तरह से एक अनएडुकेटेड, एक अनपढ़, ना पढ़ी हुई लड़की, जो रिफ्यूजी गर्ल थी, जो शरणार्थी लड़की थी 9 ईयर की, उसने ऑथर को एक झलक प्रदान की ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इस हमारी इंडिया, हमारे देश की वार्म सोल की। मतलब इंडिया एक ऐसा लैंड है जिसमें आप क्या देखते हो, इंडिया में एक कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस छोटी सी लड़की के बिहेवियर ने राइटर को मजबूर कर दिया कि उससे, मतलब आउट ऑफ जो सिंपैथी वो दे रहा था 15 सेंट्स, उन 15 सेंट्स को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो क्या करता है,
उसे उससे बास्केट खरीदनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बाय बाय।